सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मतलूब चंदेल। अगर आप चेक के मुकदमे से परेशान हैं या आपके सामने ऐसी कोई समस्या है तो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। एक व्यक्ति घबराया हुआ अपने वकील साहब के पास आया और आकर बोला कि देखिए साहब, ये चेक मेरा है, सिग्नेचर भी मेरे हैं और बैंक में इनसफिशिएंट फंडिंग लिखकर इस चेक को डिसऑनर कर दिया है। अब मुझे कंप्लेनेंट से लीगल नोटिस भी मिल चुका है। मेरे पास क्या अब बचने का कोई रास्ता बचा है या नहीं? क्योंकि अधिकतर लोग यही मान लेते हैं कि जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ, फंड इनसफिशिएंट के कारण हुआ, तो पूरा केस ही खत्म हो गया। इसका कारण है कि ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स जो लॉयर हैं या एडवोकेट हैं, केस को पहले चेक सिग्नेचर और बैंक रिटर्न मेमो से देखना शुरू करते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। चेक बाउंस होना एक घटना मात्र है, एक कंप्लीट अपराध नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि चेक सिग्नेचर, फंडेड इनसफिशिएंट, डिसऑनर आदि के बाद भी हम अपने क्लाइंट को कभी सजा नहीं होने देते, तो वह कैसे नहीं होने देते? हम कौन से लीगल हैक्स को अपनाकर इससे भी आगे जाकर आरोपी की लीगल रक्षा कर पाते हैं? जी हाँ, 138 के केसेस का नियम याद कर लो। जब भी फैक्चुअल डिफेंस लोगे तो केस हारोगे, लीगल डिफेंस लोगे तो केस जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज्यादातर पार्टीज और एडवोकेट चेक देखते ही किसी एक फैक्चुअल डिफेंस को तलाशने लगते हैं। चेक सिक्योरिटी का था, मैंने तो खाली दिया था, अपोजिट पार्टी ने भर लिया, दबाव में दिया गया था, या इस रकम को पहले चुकाया जा चुका है। हमसे 138 का केस करवाने वाले हमारे सारे क्लाइंट जानते हैं कि हम इस तरीके का बुद्धू डिफेंस कभी नहीं लेते। 24/2026 को हुआ है, इसमें बिल्कुल साफ किया गया कि केवल चेक जारी होना या सिग्नेचर मात्र लेना काफी नहीं है। 138 की बुनियादी लीगल इन्फोर्सेबल डेब्ट एंड लाइबिलिटीज मेन रीजन है। तो समझ गए ना? इसके रिटर्न नियमों को पढ़ना केवल आधा मुकदमे को पढ़ने जैसा होता है। असली मुकदमा उसके पीछे की देनदारी में छिपा होता है। इसके लिए पार्टीज के बीच एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कानून एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कानून होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नियमों की रोशनी में पढ़ना जरूरी है। उस पर क्या डेट है, क्या आपस में पार्टीज की प्रिविटी है या नहीं है, पार्टीज कौन कौन है, यह सारा आपको उस एग्रीमेंट में ढूंढना होगा। इस सारे के सारे लेन देन के पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि अगला दरवाजा है लीगल नोटिस का। समझ लीजिए, कावेरी प्लास्टिक वर्सेस मखदूम बाबा नूरल एमएलसी में 2024-25 में डिसाइड हुआ था। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी, लेकिन आरोपी को लीगल नोटिस 2 करोड़ रुपए की राशि का भेजा गया था। चेक फंड इनसफिशिएंट से लौट आया। कंप्लेनेंट ने कहा कि यह एक टाइपिंग एरर है, इसको सुधार कर 1 करोड़ पढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ऐसी गलत सफाई को नहीं मानेंगे। कानूनन उसी डिसऑनर चेक की रकम की मांग की जा सकती थी जो बकाया है। ब्याज, खर्चा या लीगल चार्ज वगैरह अलग से मांगे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें साफ साफ अलग से लिखना भी होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन चेक की मूल राशि ही गलत लिख गई तो बकाया रकम से अलग थी, जो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक गलत प्रिंटिंग या गलत टाइपिंग मिस्टेक नहीं माना। ऐसा लीगल नोटिस कानूनी लीगल नोटिस नहीं है जो दोनों की अलग अलग रकम की एक मिलाकर लिख देता हो, जो अलग रकम को बकाया रकम दिखाता हो। बैंक द्वारा चेक लौटाने तक ठीक था, लेकिन वकील साहब के ऑफिस में लीगल नोटिस को लिखने के समय केस को बिगाड़ दिया गया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आरोपी के वकील साहब में इस बिगाड़ को पहचानने की ताकत है या नहीं है? यह तय करता है कि आरोपी अब आगे बचेगा या नहीं बचेगा। अनेक एडवोकेट आरोपियों को जबरदस्ती राजा हरिश्चंद्र बना देते हैं। आरोपी मान लेना है कि उसी चेक का मान लेता है, उसकी चेक है, सिग्नेचर भी उसी के हैं, देनदारी भी उसी की है। तो सेक्शन 118, 139 एक्ट की प्रिजम्पशन आरोपी के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। कानून शुरुआत में मानकर चलेगा कि चेक किसी देनदारी के भुगतान के लिए दिया गया था। हालांकि इंडियन लीगल सिस्टम अपने आरोपियों को फिर से भी बचा सकता है। जो 2 केसेस थे, तो मैं उनका जिक्र अगले वीडियो में जरूर करूंगा। तो आप जब भी अपने केस को लेकर जाएं, हम उन लोगों की बात बहुत कम करते हैं जो जिनके पक्ष में चेक बाउंस होता है, तो वो बड़े मजबूत होते हैं, उनको ऐसा मान लेना होता है। लेकिन जो डिफेंस में लड़ने वाला है, प्रतिवादी है, जिसके खिलाफ चेक बाउंस हुआ है, वो ज़्यादा परेशान होता है और उसका डिफेंस अधिकतर लॉयर्स नहीं ले पाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है।
उस व्यक्ति को मुकदमा जिताना जिसके खिलाफ चेक बाउंस हुआ है और उसके सारे ग्राउंड्स को लेके चलना मजबूती से, ये वकालत का असली फैक्ट है जो निकल कर आता है। और अधिकतर वकील इसमें फेल हो जाते हैं। जब भी आप ऐसा कोई केस आपके विरुद्ध खड़ा हो, 138 वाला आपके खिलाफ चेक बाउंस हुई हो, तो आप नोटिस से लेकर हर चीज को गंभीरता से पढ़ेंगे, पूरा डिफेंस लेंगे, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 99% केस आप जीतेंगे अगर महत्वपूर्ण तरीके से आपके वकील आपको सफल करते हैं, सफलता अनुसार आपके केस को पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, फैक्ट को लेते हैं, तो यू विल द 1% कि आप मुकदमा जीतेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको कभी भी चेक बाउंस संबंधित ऐसे केसेस का सामना कर रहे हैं, आपके खिलाफ ऐसे चेक बाउंसेस हुए हैं जिनको लेकर आपकी परेशानी लगातार बढ़ रही है, आपके लॉयर आपको लीगली सपोर्ट करने में असमर्थ हैं, देन यू कैन बी द कॉन्टेक्ट विद मी, वी कैन डिस्कस इन योर केस, और डेफिनेटली आप वह अगले व्यक्ति होंगे जो अपना केस जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करिए और उन लोगों तक जरूर भेज दीजिएगा जो चेक बाउंस जैसे केस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और प्रताड़ित हैं। थैंक यू वेरी मच।